अयोध्या दान चोरी मामले में आज एक बड़ा अपडेट अयोध्या में देखने को मिला, जब यहां का अधिवक्ता संघ ट्रस्ट के खिलाफ सड़कों पर उतर गया। अधिवक्ता संघ ने मांग की है कि ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। बाकायदा जन्मभूमि थाने में जो अयोध्या बार है, अयोध्या बार की तरफ से तहरीर दी गई है, जिसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस वक्त मैं कोर्ट में ही हूँ, जो न्यायालय परिसर है अयोध्या का। तमाम जो यहाँ के अधिवक्ता हैं इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। रामशंकर तिवारी। आप लोगों की तरफ से तहरीर दी गई, क्योंकि तहरीर की बातें तो सब सामने आ चुकी हैं, इस पर बात नहीं करूँगा मैं। हम बात करेंगे जो दान चोरी हुआ है। काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है आप लोगों में। आक्रोश होना स्वाभाविक है। हम लोगों ने, ये संघ ने के प्रयासों से ही मंदिर का ताला खुला। संघ के प्रयास ने यहाँ पर हफ्तों आमरण अनशन किया, तब दर्शन की अनुमति मिली। और इस मंदिर की स्थापना के बाद भी हम लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और आप उस पैसे को, जो भगवान की संपत्ति है, उसको चोरी कर रहे हो। कौन कर रहा है? जिसको भगवान के देखभाल का जिम्मा दिया गया है। तो कष्ट होना स्वाभाविक है, और जब कष्ट होगा तो रोष भी होगा। इतनी सी बात है। फिर एफआईआर लिखने में प्रशासन क्यों भाग रहा है? एफआईआर लिखने से कोई मुलजिम नहीं हो जाता है। अरे विवेचना, अब आप निर्दोष पाए जाओगे, फाइनल लग जाएगी। आप मुकदमा क्यों नहीं लिख रहे हो? आप हम लोगों को रोक रहे हो, बैरिकेड कर रहे हो, रस्सियाँ लगा रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? हम आम आदमी हैं। अगर एक घटना हम आहत है, हमको लगता है एफआईआर होनी चाहिए, तो आप हमारी तहरीर लो। हर आदमी, आम आदमी का अधिकार है वो। कोई अधिवक्ता होना विशेषाधिकार तो है नहीं। आपको मुकदमा लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, वो आपका अधिकार है। आप लोगों ने जो तहरीर दी है उसमें चंपत राय का ही नाम शामिल कर दिया है। चंपत राय के बारे में कहा जाता है कि बहुत ईमानदार, सीधे सरल, जिन्होंने 30-35 साल अयोध्या को दे दिया। होंगे, वो उनका नाम, वो उनका विषय है, लेकिन उस पूरे कार्यक्रम के मुखिया तो वही हैं। मतलब जिम्मेदारी उनकी बिल्कुल बनती है। अब आपने लापरवाही की, आपने जानबूझकर किया, आपने किसी मोह में किया। बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं साबुदाने की, साबुदाने खिचड़ी खा के रहते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं सन्यासी की, वो कहना उचित नहीं है जो कह रहे हैं उनके बारे में। तो क्या सच है क्या झूठ है? होने दीजिए, एफआईआर सामने आ जाएगा। आप दोषी हो तो सज़ा मिलेगी, निर्दोष हो तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा था कि मतलब राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है, लोग उसको चुरा लेंगे और वो लोग चुराएंगे जिनके ऊपर उस चढ़ावे की सुरक्षा की जिम्मेदारी? देखिए, हम लोगों ने कभी सपने में भी ये बात नहीं सोची थी कि जो लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, जो लोग देख रेख कर रहे हैं, वो ऐसा काम करेंगे। हम लोगों का आस्था का केंद्र है वो। जब हम लोगों को ये सब पता, जानकारी मिली, हम लोगों को अंदर से बहुत कष्ट हुआ, और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर कि जिस तरीके से सवाल उठ रहा है? क्योंकि देखिए, ये चलिए, जिनको जेल होनी है वो अंदर चले गए, जिनके ऊपर मुकदमा होगा, लेकिन जो एक बदनामी हुई, ये बदनामी पूरी दुनिया में हुई। जो लोग चंपत राय को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्या चंपत राय जी को ये नहीं पता था कि चोरी इतने बड़े लेवल पे हो रही है? उन्हीं का ड्राइवर इतने रुपए की चोरी कर रहा है। चंपत राय को भनक तक नहीं लग रही है। इतने रुपए की चोरी एक दिन की चोरी तो होती नहीं है। चंपत राय को सारे मामले की पूरी जानकारी है। जब मामला ज़्यादा बढ़ गया तो चंपत राय जी सफाई दे रहे हैं कि मैंने तो ऐसे किया, मैंने तो वैसे किया। बाकी सारी जो भी जिम्मेदारी होती है वो चंपत राय की ही होती है, क्योंकि वो ट्रस्ट पे एक अच्छे पद पे हैं। और वो कह रहे हैं कि ऐसे करके पल्ला झाड़ना उनके लिए सही शोभनीय नहीं है। वो चाहे ज़मीन पे लेटें या गद्दे पे लेटें, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको ट्रस्ट की मेन जिम्मेदारी दी गई है, और आप ये कहें कि हमें जानकारी नहीं है, तो आपको ये शोभा नहीं देता है। मेन जिम्मेदारी चंपत राय की है, और अधिवक्ता संघ फैजाबाद आज इस लेवल पहुंच गया है कि इसको रोड पे उतरना पड़ रहा है। उसके लिए बैरिकेडिंग हो रही है, रस्से लगाए जा रहे हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होने पे अभी भी हीला हवाली की जा रही है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, कहा जा रहा है कि कुछ एक ऐसे ट्रस्टी हैं और फिर उनसे जुड़े कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी तो मामूली थी। आज से 5-10 साल पहले उनकी जो माली हैसियत थी कुछ और थी, लेकिन आज के डेट में मकान, दुकान, गाड़ियाँ, सब कुछ उनके पास। तो क्या ये सच है क्या? सच कि भाई साहब, अभी आज ही कि आप ही किसी चैनल ने बताया कि वो एक को समथिंग जो पकड़ा गया, उसका घर बुलडोजर से गिराया जा रहा है, और वो गिराया नहीं जा रहा है, मतलब समथिंग जो भी प्रोसेस, जो और माली हैसियत के उनके बारे में कहा जा रहा है, वो साहब कार मिस्त्री थे। कार मिस्त्री से आप 15,000 की नौकरी करने गए। मीनिंग देयर भाई, कार मिस्त्री में आप 15,000 भी नहीं कमाते थे।
और 2 साल में 15,000 रुपये में आपने परिवार भी बना लिया और 1 करोड़ का मकान भी खड़ा कर ले रहे हो। कहाँ से आ रहा है कि चोरी ये शुद्ध संगठित पैमाने पर और सभी ट्रस्टियों ने मिलकर की है और सबके खिलाफ FIR होनी चाहिए। हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिर FIR से डर क्यों? FIR से डर क्यों? पुलिस आपकी, सरकार आपकी। नहीं, देखिए सरकार तो जांच करा ही रही है और यही वजह है कि सरकार ने SIT का गठन भी किया। एक सेकंड, सरकार ने SIT का गठन किया। आप हमारे जो पुलिस ने FIR लिखी कि SIT की प्रारंभिक जांच में फला दोषी पाए गए, वो प्रारंभिक जांच कहाँ है? आपने देखी क्या? अब तो वो क्यों नहीं हुआ? अगर वो ट्रस्टियों को जो चोर हैं उन्हीं को दिखाया जा रहा है तो जनता को क्यों नहीं भाई? अगर वो पार्ट उसका पब्लिकली सार्वजनिक हो गया तभी तो ट्रस्टियों ने कहा उसके आधार पे फला के विरुद्ध अपराध बन रहा है, तो साहब उनको कोई विशेषाधिकार है क्या? तो अगर वो देख सकते हैं तो आम जनता क्यों नहीं? आप क्यों नहीं देख सकते हो? मैं क्यों नहीं देख सकता हूँ? हमको भी देखना चाहिए ना कि कौन कौन दोषी है, किसको छिपा रहे हो। और FIR की पहली लैंग्वेज यही है कि साहब ये जो आपकी SIT की प्रारंभिक जांच में फला दोषी पाए गए, तो साहब अगर वो तो हमको भी पढ़ने मिलना चाहिए। हम आम आदमी हैं, हमको भी अधिकार है जांच हुई जानने का। अगर सब वो जानना है, चोर जानना है, तो जो जिम्मेदार वो क्यों नहीं जानेगा? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, जैसे सरकार, जैसे योगी जी को पता चला वो जांच करा रहे हैं। SIT, यहाँ का प्रशासन, शासन सब जांच कर रहा है। चोरी तो हुई है, ये ट्रस्ट वाले चोर हैं, ठीक, उससे सरकार कोई लेना देना नहीं है। ट्रस्ट वाले चोर हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। जबकि चंपत राय, अनिल मिश्रा, एक कौन और मिश्रा हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, इन सब की जांच होनी चाहिए। चोरी तो हुई है, योगी सरकार पूरी निष्पक्ष जांच करा रही है। चोर पकड़े गए, इनके घर से पैसे बरामद हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, निष्पक्ष जांच होगी और इन दोषियों के घर पे बुलडोजर भी चलेगा। ठीक है, बुलडोजर की बात भी कही जा रही है। एक आरोपी हैं, मतलब इस प्रकरण को लेकर क्या सोचते हैं आप? जब ये पूरा आप सुने कि मंदिर में जो दान का चढ़ावा आता था, दान चढ़ावा वहीं चोरी हो गया, तो क्या मन में क्या? ये बहुत ही निंदनीय विषय है, बहुत ही दुखदाई है हमारे अयोध्या वासियों के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए। ये ही बहुत निंदनीय विषय है। इसके लिए जितना इन लोगों के सज़ा मिले उतना कम है। बस क्या चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ कैसी कार्रवाई की जाए? दोषियों को दंडात्मक अधिक, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दंड मिल सकता है उनको मिलना चाहिए और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आप लोग कानून के जानकार हैं, अगर किसी धार्मिक स्थल पर वहाँ काम करने वाला ही कर्मचारी चोरी करता है तो CRPC में दंड विधान क्या है? कितने साल तक की सजा हो सकती है? 379 है, 7 साल तक की सजा है जी। 7 साल की सजा। जी हाँ जी, जो उसने वहाँ से चोरी की है उसकी रिकवरी की बात होगी? बिल्कुल रिकवरी होनी चाहिए। 411 लगेगा जी IPC। अगर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है आप लोगों की तहरीर पर, तो फिर अगला कदम क्या होगा? तो उसके लिए कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, हम कोर्ट में प्रयास करेंगे दर्ज कराने के लिए, अदालत में। आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? प्रकरण गंभीर है। चंदा चोरी, चढ़ावा में चोरी हुआ है, बड़े दुखनीय है। इसकी जितना निंदा की जाए उतना कम है। इनके चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस नमस्कार, मैं हूं KB शुक्ला और आप ध्यान से देख रहे हैं सियासी चौक। आज का मुद्दा है जिस तरह से राम मंदिर में दान घोटाले का मामला आया है, इसमें कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इसके साथ ही SIT और पुलिस ने अपनी जांच की प्रक्रिया तेज कर दी है और आज वकीलों का आंदोलन भी इस मामले में देखा गया है। हमारा कोई बात करेंगे, कुछ संत हैं, कुछ आम श्रद्धालु हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, जिसका देखा जा रहा है कि पूरी चर्चा है कि 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं और SIT और पुलिस दोनों जांच कर रही है और आज वकीलों ने आंदोलन भी किया है। आप किस तरह देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, SIT टीम जांच कर रही है। जांच के बाद जो है उनके रिपोर्ट के बाद FIR दर्ज होता है, लोग जेल जाते हैं, उसके घरों पे छापामारी की जाती है और 15 दिन का जांच का समय अवधि बढ़ा दी गई है।
तो इस तरह से आंदोलन करना अच्छा काम नहीं है। ये लोग न्याय प्रिय लोग हैं, न्याय दिलाने वाले लोग हैं, संविधान को पालन करने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो एसआईटी टीम जांच कैसे कर पाएगी? जांच बाधित हो जाएगा। 15 दिन का जो जांच का समय है, जांच हो जाने के बाद अगर आपको लगेगा कि न्याय नहीं हुआ है, तब आप इस प्रकार से जो आप आंदोलन करिए या एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रयास करिए, आप चक्का जाम करिए, जो भी करना आपका तब उचित माना जाएगा। लेकिन एसआईटी टीम जांच कर रही है, इस प्रकार से काम करने से एसआईटी टीम जो है वह जांच करने में उसको बाधा उत्पन्न होगा और जांच सही तरीके से नहीं आ पाएगा। जो दूध का दूध होना है, जो पानी का पानी होना है, जो दोषी है जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए वह कार्रवाई नहीं हो पाएगा। सरकार पूर्ण रूपेण निष्ठावान सरकार है, पारदर्शिता चाहता है। संपूर्ण पूरे देश विदेश के लोग सनातनी आहत हुए हैं, मर्माहत हुए हैं, जिनके खून पसीने की कमाई भगवान को समर्पण करने का काम किए, जिनका त्याग है, समर्पण है। लाखों राम भक्त, कार सेवक, साधु संतों ने अपने प्राणों की बलिदान दिया है, अपना त्याग समर्पण करने का काम किया है। यह सौर मंदिर है, चौर मंदिर नहीं है। एक भी पापी जो है बख्शे नहीं जाएंगे। यह महापाप हुआ है, लेकिन सारे महापापियों को कानून सजा देगी और भगवान भी सजा देंगे। वो अपना अधोगति करा चुका है। कोई भी व्यक्ति का जो है गति होने वाला नहीं है, उसका सत्यानाश हो गया है। लेकिन मुझे न्याय पर भरोसा है, मुझे सरकार पे भरोसा है, मुझे योगी जी पे भरोसा है, जिनकी 3 पीढ़ी राम जन्मभूमि के आंदोलन में खपा देने का काम किए, वह न्याय करेंगे। एक भी लोग बख्शे नहीं जाएंगे। जैसा कि न्यूज के माध्यम से सोशल मीडिया पे सुनने को मिलता है कि बड़े मछली को बचाया जा रहा है, छोटे कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है। ऐसा सज्जनों नहीं है, एक भी लोग बचने वाले नहीं है। वह अंतरिम रिपोर्ट था। अगर चंपत राय जी के खिलाफ अगर कोई सबूत साक्ष्य मिलेगा, वह भी जेल के शिकंजे में जाएंगे। मिश्रा जी के खिलाफ मिलेगा, वह भी जेल के शिकंजे में जाएंगे। राव जी के खिलाफ अगर मिलेगा, वह भी जेल के शिकंजे में जाएंगे। सभी जांच के जो है घेरे में है, सभी से जांच की जा रही है। 3 घंटे जो है चंपत राय से पूछताछ की जा रही है। वह साक्ष्य मिलेगा तो साक्ष्य के आधार पर प्रशासन शासन काम करेगी, एक भी बख्शे नहीं जाएंगे। आप पर लौटते हैं अभी हम। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, कोई आम श्रद्धालु हैं। माता जी, जिस तरह से आप सुने होंगे, चर्चा में आया है कि राम मंदिर में दान घोटाला हुआ है, तो क्या सोचती इस बारे में आप? उनको न्याय दिलाया जाए। किस तरह से न्याय दिया? आज वकीलों ने भी धरना प्रदर्शन किया कि मुकदमा दर्ज किया चंपत राय के ऊपर और जो अन्य लोग हैं, लेकिन अभी दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो राम भक्त दान देते थे उनसे चोरी की गई है। हाँ, ये तो गलत है। क्या लगता है आपको? उनको पकड़ा जाए। जो भी शामिल होंगे उनको सबसे सजा मिलेगी। हम कानून पर भरोसा है, विश्वास है, आस्था के साथ खिलवाड़ है। यहाँ लाखों करोड़ों लोग श्रद्धालु आते हैं, भगवान जी की राम की नगरी है। ये गलत है। जो बेचारा गलत घोटाला किया, चोरी किया है, वो पकड़ा जाएगा, तो सख्त कानून सजा दी जाएगी। इसे पूरा विश्वास है कानून पे। आपको लगता है कहीं कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है? बिल्कुल हुआ है, गलत है। आस्था तो प्रेम से भगवान चरणों में चढ़ा रहे हैं, उसको चोरी कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, ये गलत है। आस्था के साथ शेष है। सर, ये बहुत ही दुखद बात है कि हिंदू धर्म के लिए कि मतलब ऐसा कुछ हुआ है। अभी 4 साल हुए हैं बने हुए राम मंदिर को, और आपको पता है देश विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पे हिंदू धर्म के। मैं भी यहाँ 1000 किलोमीटर दूर से आया हूँ, तो हम लोगों ने भी न्यूज में देखा है कि मतलब जो भी है चोरी हुई है, कपला हुआ है, जो भी हुआ है। तो आपको लगता है कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है? बिल्कुल सर, जिन लोगों ने किया है, मैं तो कहता हूँ प्रशासन और योगी जी उनको ढूंढे, और जो भी है अपने बोले सबको कि ढूंढ के इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरा जी, क्या लग रहा है कि जिस तरह से राम मंदिर में दान गमन का मामला सामने आया है और पुलिस एसआईटी जांच भी कर रही है, के साथ आज वकीलों ने आंदोलन भी किया है कि जो चंपत राय है या अनिल मिश्रा है, गोपाल राव उनका भी उनके साथ जो है उनके मुकदमे शामिल की जाए, उनके साथ कार्रवाई की जाए। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। भगवान राम के मंदिर में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, मगर यह राम भक्तों को उम्मीद नहीं था कि उसी राम मंदिर में चोरी हो जाएगा। ए भैया, लूटना था तो राम नाम क्यों नहीं लूटे? चांदी के ईंटें क्यों लूट ले गए? सोना चांदी क्यों लूट ले गए? मुकुट क्यों लूट ले गए? पैसा क्यों गोबर से मिला? भाई, लूटने का मतलब यही है, राम नाम लूटो, क्योंकि राम नाम लूटने से उद्धार होगा। मगर उस राम मंदिर में लूटे जहां पर कार सेवकों ने बलिदान दिया था,
आए बच्चे अनाथ हो गए थे, कार सेवकों ने अपने परिवार का चिंता नहीं किया था, और तब कार सेवके के बलिदान के कारण भव्य और दिव्य राम मंदिर का बना। और जब भूमि पूजन हुआ था तो हमारे मोदी जी ही आए थे भूमि पूजन में राम के सेवक बन करके। मगर यह जो चोरी हुआ है इसमें बहुत बड़ी साजिश है। मैं आपको बता दूं, टिन्नू यादव जी ने अखिलेश यादव को फोन किया कि मैं चोरी रहा हूं कर, और मैं आपको जानकारी दे दूंगा तो राम जन्मभूमि का एक मुद्दा बन जाएगा, और इसी मुद्दा से 2027 का चुनाव आप अधिक सीट आप प्राप्त कर लेंगे, अधिक जीत जाए। ये 2027 का चुनाव उसको लेकर के राजनीति कर रहे हैं। ये राम विरोधी पहले नहीं आते थे, मगर अब राम मंदिर के चढ़ावा को लेकर के जब यह ऐसा आया तब चोरी कर रहे हैं, तब ऐसा कर रहे हैं। ये लोग तो वही कालनेमी है कि जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण हुआ, निमंत्रण मिला तो ठुकराया गया। आज कांग्रेस के लोग राम के स्तुति पर सवाल उठाए। मैं आपको सच्चाई बता दूं, दूध का दूध और पानी का पानी। उत्तर प्रदेश के मुखिया, रुक जाइए अभी मेरी बात नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जांच में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, मगर जो अयोध्या के राम भक्तों का अपमान हो रहा है, देश दुनिया भर में खबर चल रहा है कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया। ये करोड़ों राम भक्त सहन नहीं कर सकते हैं। जितने भी बहुरूपिया होंगे सामने आएंगे और उनके घरों में बुलडोजर चलेगा। विष्णुदास जी, जो भी राम भक्त अयोध्या पहुंचते हैं वो सिर्फ पैसा नहीं डालते दान पात्र में, वो अपना भरोसा अर्पित करते हैं। एक ये मानसकार कहते हैं भोले बाबा जी कि भवानी शंकरों श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो श्रद्धा और विश्वास से भक्त आकर के राम मंदिर में चढ़ावा करते हैं। ये राम भक्तों का पैसा है। राम भक्तों को क्या कभी उम्मीद था कि उसी राम मंदिर में चोरी हो जाएगा? कभी उम्मीद नहीं था। जिसने चोरी किया है उसका जांच चल ही रहा है, नए नए खुलासे होंगे। मगर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, राम भक्तों को भरोसा दिलाता हूँ कि आप चिंता मत करो राम भक्त लोग, और संविधान कानून पर भरोसा रखो। और भव्य और दिव्य जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, कुछ बदनाम कराने वाले साजिश जो रचे हुए हैं वो होने वाला नहीं है, और दिव्य और भव्य तरीके से ये खुलासा होगा। देखिए, निश्चित रूप से मैं कहूँ कि जब श्रद्धा और विश्वास पर जब आघात लगता है तो जनमानस अपने उस भावनाओं को व्यक्त करता है, जो पीड़ा जो संवेदना उसके हृदय में रहती है। एक वही जगह एक समय था कि जब इतनी ऊर्जा और इतना उत्साह के साथ हम सभी साक्षी बने थे उस समय के। लेकिन अब समय यह है कि मन क्षुब्ध है, मन स्तब्ध है, और एसआईटी गठन हुआ है सरकार की तरफ से, जांचें चल रही हैं। यहाँ तक कि मैं कहूँ कि जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है, और देखा जाए कि अभी आगे क्या होता है। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि अब अगर भी ट्रस्ट बनेगा तो इस ट्रस्ट को भंग करके नए ट्रस्ट का निर्माण हो, और उसमें जो सेवा हो, जो सेवायत हो, वो संत परंपराओं का निर्वहन करने वाले हो। जब तक संत परंपरा के अनुसार भगवान की सेवा नहीं होगी, ट्रस्ट का निर्माण नहीं होगा, तो समस्या ऐसे खड़ी होगी। तो इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि ट्रस्ट को भंग किया जाए, और भंग करने के बाद संत परंपरा के अनुसार मंदिर की देखरेख की जाए। अयोध्या के संतों का मानना है कि जो लोग भी इस मामले में दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आम श्रद्धालुओं का यही मानना है कि जितने भी इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। यहाँ पर राम भक्त दाम में पैसा नहीं डालते, अपना भरोसा अर्पित करते हैं। केबी शुक्ला, न्यूज स्टेट, अयोध्या। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।